महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों के नतीजों ने सियासी तस्वीर में बड़ा संकेत दिया है। मुंबई समेत 29 नगर निगमों के इस चुनावी संग्राम में जहां कांग्रेस कई मोर्चों पर संघर्ष करती नजर आई, वहीं लातूर ने पार्टी की साख को संभाल लिया। चंद्रपुर के बाद लातूर दूसरी ऐसी महानगर पालिका बन गई जहां कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। 70 सीटों वाली लातूर नगर निगम में कांग्रेस ने अपने दम पर 40 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी 20 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी नतीजों में विकास से ज्यादा भावनाओं ने भूमिका निभाई और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर दिया गया बीजेपी नेता का बयान पार्टी को भारी पड़ गया। रविंद्र चौहान के बयान पर राजनीति पर जहां तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को घेरा था, तो वहीं दूसरी तरफ देशमुख भाइयों को चौहान के बयान ने नई संजीवनी दे दी थी। बॉलीवुड अभिनेता और विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि जो नाम लोगों के दिलों में उकेरे गए हैं, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि रविंद्र चौहान की माफी के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी इस बयान से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर कहा कि विलासराव देशमुख ने महाराष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी और वे उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। 2017 में बीजेपी बनी थी बड़ी पार्टी। 2017 के लातूर महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी को तब 36 सीटें मिली थी। उस चुनाव में कांग्रेस 33 सीटें ही जीत पाई थी। एक सीट पर एनसीपी जीती थी। लातूर में इसके बाद आधे वक्त तक मेयर की कुर्सी बीजेपी के पास ही थी। बाद में आधा कार्यालय कांग्रेस को मिला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनके 3 बेटे हैं, इनमें अमित देशमुख, रितेश देशमुख और धीरज देशमुख। पिछले विधानसभा चुनावों में धीरज देशमुख चुनाव हार गए थे, हालांकि अमित देशमुख चुनाव जीतने में सफल रहे थे। रितेश राजनीति में नहीं है, वे फिल्मों में अभिनय करते हैं। लातूर ने ही बचाई कांग्रेस की लाज। महाराष्ट्र में लातूर चंद्रपुर को छोड़ दे तो कांग्रेस को महानगर पालिका चुनावों में झटका लगा है। लातूर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से कांग्रेस नेता शिवाजी कलगे सांसद है। विधायकों में बात करें तो लातूर सिटी को छोड़कर बाकी की सीटों पर बीजेपी और एनसीपी का कब्जा है। लातूर सिटी से अमित देशमुख विधायक हैं। कांग्रेस लातूर और चंद्रपुर में जहाँ जीती है, तो वही नागपुर में कुछ ठीक प्रदर्शन कर पाई है। यहाँ पर पार्टी की सीटें 2017 के मुकाबले कम नहीं हुई। यहाँ पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। हालांकि मुंबई में कांग्रेस को एमवीए छोड़ना भारी पड़ गया है। पार्टी की सीटें घटकर आधा रह गई हैं। कांग्रेस हालांकि सांगरी, मिराज, कुप्पड़ में दूसरे नंबर पर रही। चंद्रपुर में उसका बीजेपी से करीबी मुकाबला हुआ। यहाँ पर पार्टी 30 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगा है और एआईएमआईएम की कहीं न कहीं बल्ले बल्ले जरूर हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को गदगद कर दिया है। इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। सबसे बड़ी बात, बीएमसी में भी शिवसेना उद्धव गुट के 25 साल के वर्चस्व तोड़ते हुए बीजेपी शिवसेना कब्जा कर गई। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और महायुति की लहर आई है। 26 नगर निगमों में बीजेपी ने परचम लहराया। बीएमसी में पहली बार बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को 30 साल बाद शिकस्त दी है। उद्धव ठाकरे नंबर 2 हो गए। मुंबई की जनता ने साफ कर दिया कि बीएमसी का किंग कौन होने जा रहा है। मुंबई वालों ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया है। पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से ही होगा। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन का परचम लहराएगा। मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को इस चुनाव में बड़ा झटका भी दिया है। इन परिणामों के बाद शिवसेना यूबीटी भड़की हुई। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ब्रह्म मुंबई नगर निगम चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी और आचार संहिता के उल्लंघन का दावा किया है। नतीजों के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि मुंबई में दिख रहा है कि वोटिंग पैटर्न एक गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन इलाकों में वोटिंग लिस्ट से हजारों वोटरों के नाम गायब थे, जहां शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस को पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता है।
मालूम हो कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। वहीं 3 दशकों बाद देश के सबसे अमीर नगर निगम से शिवसेना यूबीटी बहाल हो गई। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि हजारों लोगों के नाम जिन्होंने विधानसभा चुनावों में वोट भी दिया था, वोटर लिस्ट से वो नाम भी गायब हो गए। ये खास तौर पर उन इलाकों में हुआ है जहां शिवसेना यूबीटी एमएनएस या फिर कांग्रेस के वोट सबसे ज्यादा पड़े। सुनिए संजय राउत ने किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, और तो और एक बड़ा झटका कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को इन चुनावों से लगा है। अब सुनिए बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है।